सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का चैप्टर 6 सुभाषितानि के श्लोकों का वर्णन करेंगे। इसमें जितने भी श्लोक दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सुभाषितानि का अर्थ होता है मीठे वचन। सु का मतलब होता है अच्छा और भाषित का मतलब होता है बेटा बोलना, वचन करना। ठीक है, तो सुभाषितानि का अर्थ क्या हुआ? अच्छे वचन, मीठे वचन। अब इसमें जितने भी श्लोक्स हैं ना बेटा वो सारे ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, आपको इन्हें अच्छी तरह से करना है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्योधमो बंधु कृत्वः यम नावसिदति। इसका कहने का अर्थ क्या है? देखो पहले अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में क्या कह रहा है? आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। ठीक है, शत्रु का अर्थ, रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु या दुश्मन। तो आलस्य ही मनुष्य के जीवन में रहने वाला क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। तथा च और उद्यम समः बंधु न अस्ति। मेहनत के समान, अगर हम उद्यम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके समान कोई मित्र नहीं है। हमारा जो मेहनत है वो ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। उद्यमः समः न अस्ति। ठीक है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको कर कर, किसको कर कर? परिश्रम को कर कर। मनुष्य है। ना अवसीदति ही, कभी भी दुखी नहीं होता है। अवसीदति का मतलब तो दुखी होना, और आगे ना लगा दी तो इसका मतलब क्या होगा? ना अवसीदति ही, कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है, आ गया होगा अच्छी तरह से ये समझ में कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, जिसको कर कर वह दुखी नहीं होता है। कौन दुखी नहीं होता है? मनुष्य दुखी नहीं होता है। किसको कर कर? परिश्रम को कर कर, मेहनत को कर कर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। गुणी गुणम वेति ना वेति ही निर्गुणः। अब निर्गुणः की संधि विच्छेद कर दिया है। निहि धन गुणः। निर्गुणः का क्या हो जाएगा? निहि धन गुणः। गुणी गुणम वेति। वेति का अर्थ होता है बेटा जानना। वेति का क्या अर्थ होता है? जानना। गुणी गुणम वेति, जो गुणवान व्यक्ति है वो गुण को जानता है। ठीक है, गुणवान व्यक्ति क्या जानता है? गुण को जानता है। ना वेति निर्गुण। और जो निर्गुण व्यक्ति होता है वह नहीं जानता है। जो गुणहीन व्यक्ति है वो नहीं समझता है कि गुण क्या होता है। सिर्फ गुणवान व्यक्ति ही गुण के महत्व को समझ सकता है। बलम वेति ना वेति ही निर्बलम। बलि का अर्थ होता है बलवान। बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जानता है। ना वेति ही निर्बलः, जिसमें कोई बल नहीं है, अर्थात जो निर्बल व्यक्ति है, बलहीन व्यक्ति है, वो बल को नहीं समझ सकता है। ठीक, आ गया होगा इतना समझ में अच्छी तरह से? क्या मैंने अभी समझाया है आपको? मैंने आपको समझाया है कि गुणवान व्यक्ति होता है वही गुण को समझता है, वही गुण के महत्व को समझता है। ना वेति ही निर्गुण हो, और जो निर्गुण व्यक्ति होता है वह नहीं जानता है कि गुण क्या होता है। जिस प्रकार बलि बलम वेति, जो बलवान व्यक्ति होता है वही बल को जानता है, वही उसके महत्व को समझता है। ना वेति का अर्थ बताया है जानना। ना वेति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। जैसे अब एग्जाम्पल बताया है, पिकोह वसंतस्यः गुणोः ना वायसः। पिकः का मतलब क्या होता है? कोयल। कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को समझ सकती है, ना वायसः, कौवा नहीं। वायसः होता है कौवा और पिका होती है कोयल। कि कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को समझ सकती है, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम ना च मूषकः। करी जो होता है, करी का अर्थ होता है बेटा हाथी। जो हाथी है वो किसके बल को समझ सकता है? शेर के बल को समझ सकता है। ना मूषकः, चूहा नहीं। चूहा नहीं समझ सकता कि कितना बल है हाथी में। तो ये कह रहा है जो हाथी है वही शेर के बल को समझ सकता है। ठीक है, हाथी शेर के बल को समझ सकता है, चूहा नहीं। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसकी हिंदी भी देख लीजिए।
गुणी गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। शक्तिशाली बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता। वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं। सिंह का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं। कि शेर में कितना बल है ये हाथी ही समझ सकता है, चूहा नहीं। तो बच्चा ये आपको समझ में आ गया होगा, अन्वय भी आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है अपने पास निमित्त उद्देश्यम ही यह प्रकृयुप्यति ही। इसका मतलब होता है बेटा जो निमित्त उद्देश्य को जानकर क्रोधित होता है। निमित्त उद्देश्य मतलब जिसमें आपका कोई ना कोई कार्य जिसका कोई कारण हो। निमित्त का वैसे अर्थ होता है कारण, ठीक है। जिस कार्य का कोई ना कोई कारण हो उसके उद्देश्य को जानकर यह प्रकृप्यति ही, जो क्या करता है हमें क्रोध करता है। ध्रुवम सह तस्य अपगमे, ध्रुवम निश्चय ही, स तस्य अपगमे उसके दूर हो जाने पर, संधि विच्छेद की हुई है, तस्यधन अपगमे उसके दूर हो जाने पर क्या हो जाता है, प्रसीदति ही प्रसन्न हो जाता है। कहने का भाव क्या है, निश्चय ही जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है उस कारण के खत्म हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। जैसे आप मम्मी पापा आप लोगों के ऊपर क्रोध करते हैं, जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं तो वो क्रोध करते हैं ना, और आपसे बोलते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो मम्मी पापा क्या होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो यही बात है ना। तो उनका जो उद्देश्य था आप लोगों के ऊपर क्रोध करने का, ठीक है, जो भी बड़े होते हैं जिनका भी क्रोध करने, जो हमारे ऊपर क्रोध करते हैं बेटा, तो उनका कोई ना कोई निमित्त उद्देश्य होता है ना, कि अगर उस उद्देश्य की उनको प्राप्ति हो जाती है तो वो उसके बाद खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि निश्चय ही जो किसी कारण से क्रोधित हुआ है, ठीक है, जो किसी कारण से क्रोधित होता है तो वह उस कारण के खत्म हो जाने पर, अपगमे हो जाने पर, अपगम का होता है वह नष्ट हो जाने पर, खत्म हो जाने पर क्या हो जाता है, प्रसीदति ही, वह बहुत प्रसन्न होता है। नेक्स्ट है आकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वही कथम जनस्तहम परितोष्यति ही। आकारण द्वेषी मनस्तु, अभी बिना किसी कारण के भी जो व्यक्ति द्वेष करता है, किसी के मन में ईर्ष्या रखता है, उसका क्या हो सकता है, उस मनुष्य का क्या करते हैं, उसको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। कथम जनस्तनम परितोष्यति ही, जनस्तम जनाधनतम आ जाएगा और मनस्तु में मनाधन तू आ जाएगा। तो उस व्यक्ति को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य उसे कैसे संतुष्ट करेगा। ओके, अब इसकी हिंदी और अन्वय भी देख लेते हैं बेटा। अन्वय में यही है, यह निमित्त उद्देश्यम प्रकृयुक्ति ही, जो निमित्त उद्देश्य से किसी कारण से क्रोधित होता है। सा तस्य है अपगमे ध्रुवम प्रसिद्धति ही, वह उसके नष्ट हो जाने पर, उसके खत्म हो जाने पर निश्चित रूप से ही क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। यस्य मन है अकारण द्वेषी ही तम जनः कथम परितोष्यति, और जिस मनुष्य को बेवजह ही, उसके मन में बेवजह ही द्वेष करने वाला होता है, तो कोई मनुष्य उसे कैसे खुश कर सकता है, उसे कैसे संतुष्ट कर सकता है, उसे कैसे खुश कर सकता है। तो आ गया होगा बेटा आपको इसकी हिंदी समझ में। और अपना स्क्रीनशॉट लेके बेटा इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, जो भी मैं आपको बताती हूँ उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट है बच्चा उदीरथः पशूनः अपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तम अपूहयति ही पंडितो जनः परंगिति ज्ञानफलः। अब इसकी संधि ही बुद्धि है। अब इसकी संधि देख लीजिए बेटा। इसमें देखो, एक तो है यहाँ पे उदीरितो अर्थः। उदीरित का मतलब होता है कहा गया। उदीरित का मतलब क्या होता है, कहा गया। इसकी संधि करेंगे हम उत धन इरतः धन अर्थः। 3 बार इसको कर देंगे बेटा, उत धन इरतः धन अर्थः। जो कहा जाता है, पशुनः अपि ही गृह्यते, पशु भी उसको ग्रहण कर लेते हैं। गृह्यते का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, कि जो कहा जाता है उसको पशु भी क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात कोई भी संकेत जो होता है वो पशु ग्रहण कर लेते हैं जब उनको ट्रेन किया जाता है। तो जैसे बताया गया है, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, जैसे घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर कार्य करते हैं। ठीक है, हयाश्च है, हय क्या होता है, हमारे पास घोड़ा होता है और नागा होता है हाथी। ठीक है, हय का मतलब घोड़ा होता है और नागा का मतलब हाथी होता है। तो क्या कहा है कि घोड़े और हाथी भी क्या करते हैं बेटा, कहे अनुसार कार्य कर लेते हैं। अर्थात जो उनके ट्रेनर होते हैं, जो उनको संकेत देते हैं, उसके अनुसार वह कार्य करते हैं।
अनुक्तम, अब यहाँ पे देखो अन धन उक्तम धन अपी धन उहुति उहुति, तो यहाँ पर उहुति का मतलब होता है बेटा अंदाजा लगाना, और अनुक्तम का क्या मतलब है, बिना कहे ही। अगर कोई किसी ने कुछ नहीं कहा है तो विद्वान क्या करते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं ना, पंडित लोग होते हैं, पंडित लोग, पंडित जनहा लिखा हुआ है ना, पंडित लोग जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, वो बिना कही बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वो बिना कही बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं। अनुक्त, अनुक्त बिना कही, ठीक है। उपयति उहति, उहति का अर्थ होता है अंदाजा लगाना, तो बिना कही बातों का भी वो क्या कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो क्या है, दूसरों से उत्पन्न ज्ञान को भी ग्रहण करने वाली होती है, ठीक है। ही बुद्धि है, ही का मतलब होता है क्योंकि, निश्चित रूप से ही, बुद्धि बुद्धियाँ, सबकी जो बुद्धियाँ होती है वो क्या करती है, परे इंगित ज्ञान फला, दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान को भी प्राप्त कर लेती है। जैसे आप अपना खुद अपने घर में ही देखो, आपको कोई संकेत दिए जाते हैं तो भी आप उस चीज़ को कर लेते हो, आप कहा जाता है तो भी किया जाता है कार्य, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि संकेत कर दिया जाता है कि एक वहाँ पर जाओ, यहाँ पर आओ, ये लाओ, वो करो, तो इस तरह के संकेत भी दिए जाते हैं और कहा भी जाता है। तो वो कह रहे कि जो हमारी बुद्धि है ना, वो इस तरह की है कि वो संकेत किए जाने को भी समझ जाती है। इसलिए जो पंडित लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो थोड़ी सी ही बात को भी समझ जाते हैं, ठीक है, बिना कही बात का भी अंदाजा लगाकर उसको समझ जाते हैं। अब इसका देख लीजिए बेटा, अन्वय देख लिए। पशुनः अपि उदीरतः अर्थ है ग्रह्यते, पशु भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। हया नागाश्च बोधिता वैंति ही, ठीक है, हाथी और घोड़े आदि। तो इसमें यही है, जो उत्तेजित और प्रेरित किए जाने पर घोड़े और हाथी पशु भी उसको दिए गए निर्देशों को मंतव्य समझ लेते हैं, अर्थात उन बातों को समझ लेते हैं और तदनुसार आज्ञा पालन कर कर बाहर का वहन करते हैं। बाहर होता है बोझ, बोझ को ढोते हैं, ठीक है। यहाँ वहनती है ना, वहनती का मतलब क्या होता है, ढोना। नेक्स्ट है पंडितः जनः अनुक्तम अपि उहति, विद्वान लोग, चतुर व्यक्ति जो होते हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को भी परिणाम पर विचार करने के पश्चात अनुकूल परिणाम होने की स्थिति में उसका पालन करते हैं। ही बुद्धिः परिंगितः फला भवन्ति, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो क्या है, हमारी बुद्धि संकेतों को भी धारण करने वाली है। तो आप इसको इसी प्रकार से करना कि कहे हुए अर्थ को भी पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, जैसे हाथी और घोड़े। तो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो बिना कही बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धियाँ संकेत से उत्पन्न ज्ञान का भी फल प्राप्त करती है, उसको भी समझती हैं, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थितो देहे विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठो गतो ही वहिनः सह एव वही निहृदहते है शरीरम। अब इसका जो संधि विच्छेद है वो आपने देख लिया होगा। तो इसमें जो संधि विच्छेद है बेटा, इसमें लिख दिया गया है यथास्थितः, यथा धन स्थित, और वह नहीं का क्या बन जाएगा, वही नहीं धन दहते है। अब इसका हिंदी समझो, क्रोध ही मनुष्य के शरीर का पहला शत्रु है, ठीक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नराणाम यहाँ षष्ठी बहुवचन आ गया बेटा। क्रोध ही मनुष्य के शत्रु, मनुष्य के शरीर का पहला क्या है, शत्रु है। देह स्थित हो, देह में, शरीर में रहते हुए, देह विनाशनाय, देह का, हमारे शरीर का विनाश कर रहा है। जो क्रोध है वह निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहकर मनुष्य का नाश कर रहा है, और वह क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। यथा स्थितः काष्ठो गतो ही वहिनी, जैसे लकड़ी में स्थित आग उसको जलाने का कारण होती है। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी गतो वहिनी, लकड़ी में लगी आग यथास्थिति उसको जलाने का कार्य करती है। सा ए वहिर्दहते शरीरम, वैसे ही वह आग हमारे शरीर को भी जला देती है। सा ए वहिनी दहते, हमारे शरीर को भी जला रही है, ठीक है। अब इसका अन्वय देख लीजिए और हिंदी अनुवाद। अन्वय क्या कह रहा है, ही नराणाम देहे विनाशनाय प्रथमः शत्रुः देहे स्थितः क्रोधः, ठीक है। ही नराणाम, मनुष्य के शरीर का देह विनाशाय, विनाश के लिए, प्रथमा शत्रु, प्रथम शत्रु देह स्थितः, देह में ही स्थित है, और वो क्या है, क्रोध। क्रोध मनुष्य के शरीर में स्थित प्रथम शत्रु, हमारे शरीर का विनाश करने वाला प्रथम शत्रु होता है। यथा ही काष्ठगतः स्थितः, जैसे लकड़ी में स्थित आग
काष्ठम एव दहते है, लकड़ी को ही जला देती है। ठीक है, सह एव क्रोधः, इसी प्रकार क्रोध भी शरीरम दहते हमारे शरीर को जला देती है। तो शरीर में जो जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित आग, कौन सी आग? क्रोध रूपी आग हमारे शरीर को जला देती है। ओके बेटा, आ गया होगा समझ में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बेटा 10 हैं और 10 के 10 इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आपको जो आपका अन्वय करना आता है ना बेटा, इनमें से ही आएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर और ये 6 चैप्टर दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। मृगः मृगहि संगम अनुव्रजन्ति, मृगः मृगहि संगम अनुव्रजन्ति। अब संगम धन अनुव्रजन्ति हमने कर दिया है, इसका संधि विच्छेद। गावाश्च है, गावाधंच है, गोभी, गावाश्च है गोभी, तुरंगः तुरंगः तुरंगहि, मूर्खाश्च मूर्खहि, शुद्ध्या शुद्धिभिः, समानशील वैष्णेषु सख्यम। अब इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। संगम अनुव्रजन्ति अलग हो जाएगा, संगम धन अनुव्रजन्ति ही, गावश्च में गावाधंचा, तुरंगास्तु तुरंगही में तुरंगा अलग हो जाएगा, तुरंगही हो जाएगा, और मूर्खाश्च में मूर्खाधंच हो जाएगा बेटा। अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मृगः मृगही, मृग एक हिरण है और मृगही बहुवचन का है, तो क्या कह रहा है? मृगः मृगही संगम अनुव्रजन्ति। जो अनुव्रजन्ति है ना बेटा शब्द, वो सबके साथ आएगी। जो ये क्रिया है अनुव्रजन्ति, वो सभी के साथ आएगी, कि जो हिरण है वो हिरणों के साथ ही रहता है। हिरण क्या करता है? हिरण के साथ अनुगमन करता है। ठीक है, हिरण हिरणों के साथ ही रहता है, अर्थात उसके पीछे पीछे चलता है। गावाश्च गोभी, और गाय गायों के साथ। तुरंगः तुरंगही, घोड़े घोड़ों के साथ। ठीक है, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च है मूर्खही, मूर्ख लोग मूर्ख जो है वो मूर्खों के साथ। और शुद्ध शुद्धि भी, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों के साथ रहते हैं। क्यों? समानशील वैष्णेषु सख्यम, क्योंकि समान व्यवहार वाले, समान स्वभाव वाले व्यक्तियों की आपस में मित्रता होती है। सख्यम मित्रता, आपस में मित्रता किसकी होती है? जो समान उसके होते हैं। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि हिरण के पीछे चलते हैं क्योंकि उसकी उनसे मित्रता होती है। गाय की गाय, घोड़े की घोड़े, मूर्ख की मूर्ख के साथ, बुद्धिमान की बुद्धिमानों के साथ। जिसका जैसा व्यवहार होता है, वह जैसा स्वभाव होता है, वह उसी के साथ मित्रता करता है। अन्वय देखिए बच्चा। मृगः मृगहि सह, गावः गोभिः सह, तुरंगा तुरंगहि सह, मूर्खा मूर्खैः सह, शुद्ध्या शुद्धिभिः सह, सत्संगम अनुव्रजन्ति। ठीक है, मैंने बताया था ना अनुव्रजन्ति सबके साथ आएगा, तो संगम अनुसृजन्ति उनका साथ करते हैं। समानशील वैष्णेषु सख्यम भवति, क्योंकि समानशील और स्वभाव होने पर ही मित्रता होती है। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेकर हिंदी अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास सेवित्यो महावृक्षः फलस्य छायः संविन्तः, यदि देवात् फलं नास्ति छायः केन निवार्यते। तो क्या कहना चाह रहा है ये? सेवित्य हो, हमें सेवित्य करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। किसका? महावृक्षः, महान वृक्षों का, महान वृक्षों का ही आश्रय लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? फलश्च छाया संविन्तः, क्योंकि वह फल और छाया से युक्त होते हैं। फलश्च, फलः धन छाया, इसको अलग कर लेना, फलः धन छाया धन संविन्तः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फलश्च छाया संविन्तः, फल और छाया से युक्त होते हैं। यदि देवात् फलम नास्ति, यदि भाग्य से उसमें फल नहीं भी आते हैं, छाया के निवार्यते है, तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है? ठीक है, निवार्यते का मतलब रोकी जा सकती है, मतलब उसकी छाया किसी के द्वारा भी नहीं रोकी जा सकती। जो पेड़ पौधे हैं वो छाया तो हमेशा ही देते हैं। ओके बेटा, अन्वय देख लीजिए। फलश्छाया संविन्तः महावृक्ष सेवित है, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही संरक्षण करना चाहिए, उसी का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि ही देवात यदि ही फलम नास्ति छाया के निवार्यते, यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात छाया को कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषध्यम, अयोग्यम पुरुषः नास्ति योजक स्त्रः दुर्लभः। तो ये क्या कह रहा है बेटा?
आमंत्रम, इसका अलग अलग कर लिया। आमंत्रम धन अक्षरम, नास्ति का ना धन अस्थि होता है, आपको पता ही है। मूलम नौषधम का हो जाएगा मूलम धन अनौषधम, और यहाँ पे योजक स्त्रह में हो जाएगा योजक धन तत्र है। तो कहने का भाव इसने क्या कहा है, आमंत्रम अक्षरम ना अस्ति, जो हम मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है। कहने का मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है का क्या मतलब हुआ भाई, यहाँ पर मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है। कहने का मतलब ये है बच्चा कि जब तक हमारा विचार नहीं होगा, अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, तो उसके बिना तो हम कुछ भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। जब हम सोचेंगे उसके बारे में तभी तो हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इसने कहा है कि मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता। आ मंत्रम अक्षरम ना अस्ति, ना अस्ति ही मूलम नौषधम, और जड़ी बूटियाँ जो जड़ होती हैं वो जड़ से रहित नहीं होती हैं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जितनी भी होती हैं, जितनी भी औषधियाँ होती हैं, उसमें क्या होती हैं, वो जड़ होती हैं, वो किसी न किसी की जड़ होती है। ठीक है, तो जड़ से रहित जड़ी बूटियाँ नहीं होती हैं। अयोग्य पुरुषः न अस्ति ही, जो अयोग्यता से रहित जो पुरुष है वो नहीं होता, मतलब जो व्यक्ति वो पुरुष ही नहीं है जो योग्य नहीं है। कहने का इसका भाव ये, अयोग्य पुरुषः न अस्ति, जो अयोग्य पुरुष है वो पुरुष ही नहीं है। योजकस्तः तत्र दुर्लभः, तो वहाँ पर तत्र होता है वहाँ पर उन व्यक्तियों और वस्तुओं को जोड़ना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। इसका अन्वय देख लीजिए। आमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम ना अस्ति, अयोग्य पुरुषः ना अस्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। अब हिंदी देखो बेटा, ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता। हाँ, ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता, अर्थात जिसको आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। ऐसी एक भी वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं हो सकती, अर्थात जितनी भी वनस्पति हैं, जितनी भी जड़ मूल हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, वो सब औषधि का कार्य करती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भी गुण या योग्यता नहीं हो। किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण या योग्यता तो होगी। अगर वह व्यक्ति अयोग्य है, उसमें कोई भी गुण या योग्यता नहीं है, तो वह पुरुष नहीं कहा जाता। ठीक है, किंतु उनके उपयोग करने वाला संयोजक मिलाना अर्थात उसे पहचानने वाला पारखी की दृष्टि होना बहुत ही कठिन होता है, कि उनको जोड़ने वाला बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। ठीक है, व्यक्तियों और वस्तुओं को जोड़ने वाला बहुत ही मुश्किल से होता है। जैसे औषधियाँ, आप हम सभी को नहीं पता कि किस किस औषधियों को जोड़ने से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हम पढ़ते हैं बेटा, हमारे जो स्टडी करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी तो हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़कर ही बताया है ना हमें, क्योंकि हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। जो संस्कृत लिखी हुई है बेटा, जो मूल संस्कृत है, उसको हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसको अलग अलग तर्क करके, संधि करके हमें समझाया गया है, अक्षर का उसे ज्ञान दिया गया है, तो हम उसको समझ गए हैं। तो इसी तरह से उसने ये पूरा बताया है। नेक्स्ट है बेटा, संपत्तहु च विपत्तहु च महताम एक रूपताम उदय सवितः रक्तो रक्तश्च अस्तः समः। अब क्या रहे, संपत्तहु, संपत्ति आने पर, संपत्तहु का मतलब क्या होता है, संपत्ति आने पर, विपत्तहु और विपत्ति आने पर, मुसीबत आने पर, महताम एक रूपतः, महताम जो महान लोग होते हैं उनकी एक जैसी स्थिति होती है, एक रूप होते हैं वो, उनकी एक जैसी स्थिति होती है। चाहे क्या हो, चाहे आपके उनके लिए पैसे आए, धन संपत्ति हो, या फिर उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, वो हमेशा एक रूप रहते हैं। ठीक है, धनवान हो जाए या वो धनहीन हो जाए, वो हमेशा एक रूप रहते हैं, एक जैसा ही कार्य करते हैं। उदय, जैसे अब उदाहरण दिया हुआ है, उदय सविता, सविता का अर्थ होता है सूर्य। उदय सविता रक्तः, जो सूर्य जब उगता है, सुबह जब मॉर्निंग में सूर्य उगता है तो भी क्या होता है, रक्त होता है, लाल रंग का होता है। रक्ताश्च अस्ते समय, और शाम के समय भी लाल रंग का ही होता है, अर्थात जो सूर्य है, सविता जो है, वो उदय होने पर भी लाल रंग की होती है और अस्त होने पर भी लाल रंग की ही होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनकी कार्यशीलता भी क्या होती है, संपत्ति आने पर भी वैसी रहती है और मुसीबत आने पर भी वैसी ही रहती है, वो हमेशा एक रूप रहते हैं।
अन्वय और हिंदी अनुवाद देख लीजिए बच्चा। महतां संपत्तौ च विपत्तौ च एकरूपतः भवति, यथा सवितः उदये रक्तः भवति तथा एव अस्तमे च रक्तः भवति। सूर्य जैसे प्रातःकाल उदय होते समय और सायंकाल अस्त होते समय एक समान लाल रंग का दिखाई देता है, उसी तरह है महान पुरुष भी अच्छे और बुरे समय में एक समान ही रहते हैं। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकः। अब इसका संधि विच्छेद कर दिया है, किंचित अलग कर दिया, निरर्थक अलग कर दिया है। अश्वचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अश्वचेत अश्वः धन चेत हो गया, धावने वीरः धावने दौड़ने में वीर है, और भारस्य वहने खरः है, और जो गधा है वो बाहर ढोने में उपयोगी होता है। तो क्या कह रहे हैं, विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में निश्चित रूप से ही न अस्चित किंचित निरर्थकः, कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। निरर्थक का मतलब क्या था, बेकार। कि इस संसार में, इस विचित्र संसार में निश्चित रूप से कुछ भी बेकार नहीं है। जैसे घोड़ा किसके लिए काम आता है, घोड़ा दौड़ने के लिए काम आता है, तो गधा भार उठाने के लिए उपयोगी होता है, भार उठाने के काम आता है। ठीक है, इसका हम वो देख लेते हैं बेटा। अन्वय विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थका नास्ति चेत अश्वः धावने वीरः भारस्य वहने खरः। ईश्वर द्वारा बनाए गए इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा तेज दौड़ने में कुशल है अर्थात वीर है, तो गधा भी भार ढोने में कुशल है अर्थात वीर है। तो बेटा ये हमने श्लोक जो हैं 10 कर लिए हैं, और मैंने आपको 2 बार रिपीट कर करके इनको समझाने की कोशिश की है। आपको ये समझ में आ गए होंगे, तो इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।